ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। द लेंथ ऑफ सेकंड हैंड इन वॉच इज 1 सेंटीमीटर। देखो, सपोज ये आपका, थोड़ा अच्छा बनाता हूँ है ना, बहुत खराब बन जाएगा ये तो। एक मिनट। सर आंसर बी है, π/30√2। चलो देखो, यहाँ पर क्या किया हमने, इस तरीके से 6 सेकंड का हैंड लिया हुआ है जिसकी लेंथ आपको गिवन है 15 सेकंड, सॉरी, जिसकी लेंथ गिवन है आपको 1 सेंटीमीटर, मतलब एल हो जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर। दूसरी चीज, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द टिप इन 15 सेकंड आपसे पूछा गया है, मतलब चेंज इन वेलोसिटी मतलब यहाँ से स्टार्ट करके 15 सेकंड के बाद ये यहाँ पर आएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर पहुंचने के बाद इसकी स्पीड कितनी होगी, मान लो ये वी इनिशियल है, ये वी फाइनल है, ठीक है। इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी जो आप फाइंड करते हैं वो क्या आ जाता है, डेल्टा वी को हम लिखते हैं 2v sin θ/2। आप सभी को याद होगा, कल ही मैंने आपको ये वाला पॉइंट समझाया था कि चेंज इन वेलोसिटी है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है, ये कोई भी चेंज है जिसको हम, जब सर्कुलर मोशन के हम केस लेते हैं उस टाइम पे अगर कोई भी चेंज आ जाता है, इन दैट केस वी आर गोइंग टू सॉल्व इट लाइक दिस 2v sin θ/2, ठीक है। ये हमारा एक जनरलाइज फॉर्मूला है जो हमने ऑलरेडी कल मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि इसको कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। ओके, दूसरी चीज आपको v पता होना चाहिए। देखो θ/2 मतलब ये एंगल आपका 90 है, इसका मतलब ये sin 45 हो जाएगा, ये तो कंफर्म है, 2v sin 45 हो जाएगा, ये चीज तो आपकी कंफर्म है। बट नाउ द थिंग इज कि v क्या आएगा, तो आप v के लिए लिख सकते हैं v इज इक्वल टू 2πr/t। लेकिन अब आप एक चीज समझिए कि ये जो है ये 1/4 है। अगर आप पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पे जा रहे हैं, इसका मतलब आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो आपने डिस्टेंस कवर किया है 2πr/4। कितना, 2πr/4, बिकॉज इट्स 1/4 ऑफ द सर्कम्फ्रेंस इनटू टी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2π, आर की वैल्यू कितनी है, तो 1 है, और 4 टाइम कितना गिवन है, तो टाइम गिवन है 15 सेकेंड्स, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, 2π, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अब ये देखिए 2 इंटू वी की जगह लिख सकते हैं 2π/4 × 15 इंटू sin 45। तो sin 45 का वैल्यू कितना होता है, तो 1/√2 होता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, कोई गड़बड़ तो नहीं किया है। चलो देखो, तो ये हो जाएगा 2 और ये 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 15 × 2 30, और ये आ जाएगा, अच्छा एक मिनट, 15 × 2 30 हो जाएगा, और ये √2 से ये √2 चला जाएगा, तो क्या बचेगा ऊपर, √π × √2/30 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये आंसर आ जाएगा डी। क्लियर है सभी को, ये क्वेश्चन का आंसर क्लियर है भाई सभी को। यस सर। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। ओके, डन, क्लियर हो गया ये। कोई न्यू एडमिशन, ओके। इसके बाद में और किसने भेजा था डाउट, नक्षत्र,
नहीं, इसका तो हो गया था ना। यार ना, आप लोग ग्रुप में भेज दिया करो, मेरे को ना एक एक का ढूंढना पड़ता है। देखो, नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Three concurrent forces of the same magnitude are in equilibrium. What is the angle between the forces? Also name the triangle formed by these forces. ठीक है? तो देखो क्या कर सकते हैं इसके लिए। थ्री कॉन्करेंट फोर्सेस, सबसे पहली चीज तो कॉन्करेंट फोर्सेस होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए, राइट? तो कॉन्करेंट फोर्सेस का मतलब होता है कि ऐसा फोर्स जो एक ही पॉइंट से निकल रहा हो, कॉन्करेंट फोर्सेस of the same magnitude are in equilibrium. What is the angle between these forces? Also name the triangle formed by the forces as sides. ठीक है? तो देखो, थ्री कॉन्करेंट फोर्सेस, इसका मतलब एक पॉइंट हमने लिया है, ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड आर इन इक्विलिब्रियम। तो मान लो एक फोर्स हमने ऐसे लिया, दूसरा फोर्स हमने ऐसे लिया, तीसरा फोर्स हमने ऐसे ले लिया, ये तीन फोर्सेस हो गए। अब आप समझिए कि टोटल होता है 360, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 120, ये हो जाएगा 120 और ये हो जाएगा 120। ठीक है? तो टोटल एंगल तो आपका हो गया 360 और एंगल कितना आ रहा है, तो 120 120 और 120। सो 120 आएगा आंसर, लेकिन इक्विलेटरल आएगा, ये ऑब्ट्यूज एंगल आएगा, ये एक आपका क्वेश्चन रहेगा। ठीक है? तो इक्विलेटरल या ऑब्ट्यूज के लिए आप कैसे इसको समझेंगे, कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, बताइए। Anyone has any idea? भाई कोई बताना चाहेगा इसका कि कैसे आप इसे सॉल्व कर पाएंगे? Anybody wants to answer this? कोई नहीं? किसी ने भी सॉल्व नहीं किया इस क्वेश्चन को? चलिए सर देखिए। हाँ, इनका मैग्नीट्यूड सेम है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल आएगा। आंसर तो बेटा यही आएगा, 120 डिग्री इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है? लेकिन अब आप देखो, जैसे ये फोर्स आपका हो गया F1, देन ये आपका फोर्स हो जाएगा F2 और ये आपका हो जाएगा फोर्स F3। ठीक है? तो तीनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, हो गया ना? तो ये हो जाएगा 120 डिग्री इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या आ जाएगा? 120 डिग्री इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये आंसर आएगा इसमें। ठीक है? चलो, और और किसका डाउट था? ये दो दो बच्चों का डाउट था, ये जो मैंने अभी क्वेश्चन सॉल्व करवाया है ना, उससे पहले वाला दो बच्चों का डाउट था। सर मैंने आपको जो वो दूसरे दो डाउट्स भेजे थे ना, उसमें आपने बोला था कि 5th और 6th चैप्टर के रिलेटेड है। हाँ, वो वर्क एनर्जी के चैप्टर थे, चैप्टर नंबर, और न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के। देखिए इसमें आप लोगों के कुछ कुछ डाउट्स ऐसे हैं जो कि आने वाले जो चैप्टर है ना उससे रिलेवेंट है। ठीक है? तो वो डाउट्स अभी मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा ना, तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ओके। ठीक है? हम्म।
और किसने भेजे थे डाउट, जरा बता देना एक बार, मैं एक बार चेक कर लूं कि किसी का रह नहीं जाए। और किसने भेजे थे डाउट्स? किसी ने नहीं भेजे बाकी? जिसने भेजे थे वो अगर मान लीजिए जैसे मान लो मैंने मैसेज किया होगा रिवर्ट में कि रिलेवेंट, जैसे एक रिलेटिव वेलोसिटी के किसी ने भेजे थे मेरे को क्वेश्चन, तो रिलेटिव वेलोसिटी वाला जो कंसेप्ट है वो आपको तब समझ में आएगा जब मैं आपको मोशन इन स्ट्रेट लाइन पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, और अभी हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन में ग्राफ्स पे अटके हुए हैं, राइट? चलिए, तो फिर अभी क्या करें? डाउट्स तो आप लोगों के हो गए खत्म?